अनिल राजभर जिंदाबाद 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 अनिल राजभर जिंदाबाद अनिल राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि भारत आत्मनिर्भर बनाना, ये कैसे पूरा होगा? देखिए, जब श्रद्धेय मोदी जी के हाथ में देश आया जी, तब देश की आर्थिक स्थिति दुनिया में 10वें नंबर पर थी और आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये 10 साल का प्रयास है, 10 साल का काम है। तो 10 साल में हम 10वें से चौथे पे आ गए। मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री मोदी जी ने 2047 का लक्ष्य निर्धारित किया है भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए। उससे बहुत पहले भारत दुनिया की पहले नंबर की आर्थिक ताकत बनेगा। उससे बहुत पहले ही भारत आत्मनिर्भर बन चुका होगा, भारत विकसित राष्ट्र बन चुका होगा। जो आज की परिस्थिति है कोविड के बाद से, आप ध्यान से देखें तो भारत की जो विकास दर है वो दुनिया में सबसे बेहतर है। आज हमारे मुकाबले कोई नहीं है, जबकि हम आज एक विकासशील देश हैं। जो बड़े बड़े देश हैं उनका भी जो ग्रोथ रेट है वो भारत के नीचे है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं 10 साल के अंदर श्रद्धेय मोदी जी की सरकार का ये पुरुषार्थ है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम उनकी सरकार ने किया है। अभी जो जीएसटी में रिफॉर्म किया है मोदी जी की सरकार ने, सबसे ज़्यादा असर इन 25 करोड़ परिवारों को पड़ने जा रहा है। हमारा जो व्यापारी वर्ग है, हमारा जो किसान है, हमारा जो नौजवान है, हमारी जो मातृशक्ति है, हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, हमारा जो दलित वर्ग है, जीएसटी के इन सुधारों से उनके जीवन में बहुत बड़ी सरलता आने वाली है। वो विकास के रास्ते पर अग्रसर होने वाले हैं और दुनिया आज भारत की ताकत को जानती है। इसीलिए आज दुनिया हमारे प्रधानमंत्री, देश के मुखिया श्रद्धेय मोदी जी के पीछे चल रही है और किसी भी चुनौती का सामना करने की स्थिति में आज हमारा देश है। और इसलिए पूरे देश को निश्चिंत होना चाहिए। पूरा देश भरोसा भी करता है, पूरे देश को विश्वास भी है। अगर यही बात कोई दूसरा कहा होता तो देश की एक भी जनता इस बात पर भरोसा नहीं करती। लेकिन चूंकि मोदी जी ने कहा है, इसलिए देश को भी भरोसा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। 10 साल के अंदर नौकरियों का ग्रोथ कम हुआ है। कौन बता दिया आपको? आज जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक सबसे न्यूनतम मजदूरी दर पे आज देश है। उत्तर प्रदेश भी है, सबसे न्यूनतम मजदूरी दर आज की तारीख में है। इतना कभी मजदूरी का दर इतना बेहतर देश में कभी नहीं रहा जितना आज है। और देश के अंदर जिस तरह से एक्सप्रेसवे बनाया हम लोगों ने, भाई विकास के 3 बड़े पैमाने हैं, पावर, परिवहन और कानून व्यवस्था। आज देश में अंधाधुन आप देख रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, सड़कें अच्छी हो रही हैं, इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते। तो परिवहन के क्षेत्र में हमने जो काम किया है, पावर के क्षेत्र में हमने काम किया है। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए हमें बिजली की ज़रूरत है। जब उद्योग स्थापित होंगे तो रोजगार का सृजन होगा। तो हमने पावर के क्षेत्र में काम किया है और फिर कानून व्यवस्था हमने ठीक किया है। और इसलिए कहना चाहते हैं कि प्रतिपक्ष के लोग
जिनको कोई पता नहीं है, जनता को गुमराह करते हैं, जाति का जहर घोलकर जनता के साथ धोखा करना चाहते हैं और इसी बहाने वोट लेना चाहते हैं, वो सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहते। आज प्रतिपक्ष का एक भी नेता विकास की बात नहीं कर सकता, नौजवान का कोई विषय उनके पास नहीं है, किसान के बारे में वो बात करने की स्थिति में नहीं है, बस सिर्फ जाति को आधार बनाकर इस तरह के काम करते हैं वो लोग। श्रमिकों को कैसे आपका विभाग मजबूत कर रहा है? श्रमिकों के लिए तमाम वेलफेयर की हम योजनाएं चला रहे हैं। अभी हमारे पर समय सभी प्रेस के साथियों से निवेदन करूंगा कि एक बार स्कूल जाके आप देख के आएँ। मेरा दावा है कि कोई करोड़पति का बेटा भी वैसे स्कूल में नहीं पढ़ता होगा जैसा स्कूल हमने मजदूर के बच्चों को पढ़ने के लिए बनाया है। तो हम बुनियादी परिवर्तन ला रहे हैं, हम जड़ से काम कर रहे हैं और जो करना होगा हमारे श्रमिकों के लिए वो सारी चीज़ हम करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे पास बजट की कमी नहीं है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए तमाम योजनाओं को हम लोग लेकर आ रहे हैं। हमारे श्रमिक उससे जुड़ रहे हैं, अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।